Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो अगर आप न्यू हो चैनल पे, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो ये चैनल एंड हिट ऑन द टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे व्हेन वी अपलोड द सेशन यू गेट नोटिफाइड. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. The first news is about English Channel. So recently news में देखा गया कि 5 migrants died and around 6 people are in critical condition, जो फ्रांस से, नॉर्दर्न फ्रांस से मूव कर रहे थे आपके ब्रिटेन में. ओके हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसकी लोकेशन. ओके दिस इज योर इंग्लिश चैनल, आप यहाँ पे देख सकते हो. ये सेपरेट करता है आपके फ्रांस को फ्रॉम ब्रिटेन, यूके. यहाँ से ही सेपरेट करते हैं. ये कनेक्ट करता है आपके नॉर्थ सी टू दी अटलांटिक ओशन, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है. सो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, उसके अलावा देयर इज अ स्ट्रेट ऑफ डोवर है. ओके दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कैपिटल्स आपको पता होंगी. देखो यूके की है आपकी लंदन एंड फ्रांस की है आपकी पेरिस. ओके एक और चीज आ जाती है, फर्स्ट पर्सन हु एवर क्रॉस दिस इंग्लिश चैनल, सो ही वाज कैप्टन मैथ्यू वेब. ओके सो ये थे फर्स्ट पर्सन हु क्रॉस्ड इट. फर्स्ट इंडियन की बात करी जाए तो फर्स्ट इंडियन थे आपके मिहिर सेन. Okay, so he was the first person to cross it and also first Indian as well as first Asian to cross it. Okay, so that is important. Moving forward, अब आ जाते हैं इंडोनेशिया में. इंडोनेशिया में देखा गया कि रिसेंट में आपके जो आइलैंड है, आइलैंड सामुतारा. ठीक है, आइलैंड सामुतारा में द माउंट मारापी दैट इरप्टेड अगेन. सो देयर वाज अनदर इरप्शन. लास्ट ईयर ऑल्सो वी रेड कि वहाँ पर एक इरप्शन हुआ था आपका. इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी लोकेशन यहाँ पे. ठीक है, देखो ये है आपका इंडोनेशिया रीजन. ठीक है, यहाँ पर जकार्ता है. जकार्ता इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर्स फॉर योर एशियान. एशियान का हेडक्वार्टर्स है आपका जकार्ता में. ओके इससे पास होता है आपका इक्वेटर. यहाँ पर देखो, आप देखो जावा सी है, जावा आइलैंड्स भी हैं, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ऊपर देख लो, ऊपर आपका यहाँ पर थाईलैंड है. ओके हेयर इज वियतनाम. वियतनाम को रिसेंटली हमने एक वेसल प्रोवाइड करी है, INS किरपान. ओके सो हमने ये उन्हें दी है. इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके नीचे आपको ऑस्ट्रिया है, ये आपके इंडियन ओशन है. दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट. यहाँ पे माउंट मारापी के बारे में याद रखना एंड ऑल्सो द आइलैंड नेम इज सामुतारा. ओके दैट इज इम्पोर्टेंट. मूविंग फॉरवर्ड हम आ जाते हैं CA पार्ट पर अपने. ठीक है, फर्स्ट न्यूज है आज के दिन इंडियन आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं. आज के दिन 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका इंडियन आर्मी डे. सो हैप्पी इंडियन आर्मी डे टू एवरीवन हु इज वाचिंग. अब ये हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? बेसिकली दिस मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन आर्मी गेटिंग इट्स फर्स्ट इंडियन चीफ इन 1949. सो इंडियन आर्मी को आपका फर्स्ट इंडियन चीफ मिला था 1949 में. नेम्स आपको पता होगा, द चीफ वाज जनरल KM करियप्पा. ओके सो ही टुक ओवर फ्रॉम द ब्रिटिश. सो दिस वाज इम्पोर्टेंट. इस बार का थीम क्या है आपका? इस बार का थीम है इन सर्विस ऑफ द नेशन. सो द थीम हेयर इज इम्पोर्टेंट. इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? आई गेस सबको पता होगा, ये कमेंट्स में जरूर मेंशन करना. ओके विद दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट आ जाती है आपकी बुक्स एंड ऑथर पे. सो रिसेंटली एक बुक आई है. सो इनके 2 ऑथर हैं. फर्स्ट वन इज MJ अकबर एंड सेकेंड को ऑथर इज K नटवर सिंह. सो ये आपकी दोनों बुक्स आई हैं. द नेम ऑफ द बुक हेयर इज गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स. ओके सो यहाँ पे 3 कैंपेन्स की बात करी गई है. सो 3 कैंपेन्स आर, फर्स्ट आ जाता है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक है, ये हुआ था आपका 1920s में. देन आ जाता है आपका सॉल्ट मार्च, द सॉल्ट मार्च दैट हैपेंड, ये हुई थी आपकी 1930 में. एंड लास्टली आ जाता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट. ओके सो इन 3 मूवमेंट की बात करी गई है. ये 1942 में हुआ था. इनकी ईयर्स भी याद रखना, स्टैटिक में हमेशा आ जाते हैं ये क्वेश्चन में. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. ऑथर का नेम, द नेम ऑफ द बुक, ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट. आगे चलते हैं विंग इंडिया इवेंट. अब आपके ये विंग्स इंडिया इवेंट होने वाला है. सो ये एक एयरपोर्ट पे होने वाला है. एयरपोर्ट इज इन हैदराबाद. सो द नेम ऑफ द एयरपोर्ट इज बेगमपेट एयरपोर्ट. दिस इज द नेम ऑफ द एयरपोर्ट. इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनाइज कौन करी है? 2 मिनिस्ट्री करी है आपकी. पहली तो सिविल एविएशन हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करी है. अलॉन्ग विद दैट देयर इज फेडरेशन ऑफ इंडिया, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन इंडस्ट्री. ये दोनों साथ में होस्ट करेंगे. ओके दिस इज बेसिकली अ 4-day बाई एनुअल स्पेक्टिकल. बाई एनुअल 2 साल में होगा ये आपका एक बार. देन इट प्रोमिसेस टू शो केस cutting edge aviation technology and machinery. So this is the aim. Cutting edge aviation technology and machinery showcase करेंगे ये. नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट मेल क्रिकेटर हु हैज प्लेड 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस. तो ये कौन बनते हैं आपके फर्स्ट मेल क्रिकेटर? सो दैट इज रोहित शर्मा. रोहित शर्मा बनते हैं. इन्होंने कंप्लीट करे हैं 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस. हियर इज द इमेज ऑफ हिम.
मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द आर्म फोर्स वेटरन डे। ये किस डे सेलिब्रेट होता है? इसका 8th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे सेलिब्रेट हुआ है 2024 को। तो ये होता है आपका 14 जैन को। आज 15 को हम करते हैं आर्मी डे, और उससे एक दिन पहले सेलिब्रेट होता है आपका आर्म फोर्स वेटरन डे। सो ये सेलिब्रेट क्यों होता है? बेसिकली इट इज़ टू कमेमोरेट फील्ड मार्शल KM करियप्पा फॉर्मल रिटायरमेंट। 1953 में इन्होंने रिटायरमेंट ली थी। सो उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेट हो रहा है सिर्फ 2016 से ये सेलिब्रेट हो रहा है। देयरफॉर इट वाज द 8th आर्म फोर्सेस वेटरन डे। नेक्स्ट चलते हैं हम सहयोग काईजी। ये आपकी एक्सरसाइज हो रही है। दिस इज बेसिकली कंडक्टेड कोस्ट गार्ड्स की एक्सरसाइज है, कंडक्ट हो रही है। इसमें कौन सी दो कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी? सो दैट्स योर इंडियन एंड जापानीज कोस्ट गार्ड, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा इंडिया और जापान कौन सी एक्सरसाइज करती है? जिमिक्स भी करती है इंडिया जापान के साथ। ये हो रही है आपकी कोस्ट ऑफ चेन्नई पे, ठीक है। प्लेसेस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उनपे भी क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। अब एक नया नेशनल पार्क है इन महाराष्ट्र में पार्क है जिसने अचीव किया है माइलस्टोन ऑफ बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। द नेम ऑफ द पार्क है इज पेंच टाइगर रिजर्व। सो ये पार्क है जो आपका बन जाता है फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। ओके, लोकेशन यहाँ पर मेंशन है, यू कैन रीड इट। ये PDF में मिल जाएगी आपको जो टेलीग्राम चैनल पे होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना बेसिकली। सो देखो, इसका एक नया पार्ट आया था आपका, इसके अंडर ही आया था आपका प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, PM जनमन। ये आपकी नई आई थी, इसके अंडर ये लॉन्च हुई थी आपकी November 15, 2023 में। ओके, दिस वाज बेसिकली ये किसको आपका टारगेट कर रही थी? ये टारगेट कर रही थी अपलिफ्टमेंट ऑफ योर सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए ऑफ दी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये स्कीम आई थी आपकी। ये किसके अंडर है आपकी? ये इसकी प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण, और इसका एक अर्बन वर्जन भी है, इसके अंडर ही ये आई है आपकी। और ये टारगेट कर रही है आपकी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, रिमेंबर दिस। सो इसकी नए आपको देखो, इसकी फंडिंग लॉन्च हुई है। कितनी फंडिंग दे रहे हैं? फंडिंग दे रहे हैं 550 करोड़ की। ओके, पक्का हाउस बनाने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, अब इस पे बात कर रहे थे तो थोड़ा सा इसकी PMAJ योजना, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्जन। सो इसका मेन एम था कि हाउसिंग फॉर ऑल प्रोवाइड कर देंगे बाई 2022। ये आपकी स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2016 में। किसके अंडर आएगी? रूरल डेवलपमेंट के अंडर। ओके, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो इस साल आपके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है इन्होंने, 60 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। और ये आपकी इस्टेब्लिश हुई थी जब PM थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं उर्दू पोएट। रिसेंटली एन उर्दू पोएट ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 71। यहाँ पर नेम इंपॉर्टेंट है, द नेम इज मुनव्वर राना। ये इमेज है इनकी, नेम इंपॉर्टेंट है, नेम याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब एक नई स्कीम आई है, इट्स अ न्यू इनिशिएटिव स्कीम। ये कर्नाटका की आपकी स्कीम है बेसिकली। इट इज़ टू हेल्प अनएम्प्लॉयड पीपल। ओके, जॉबलेस यूथ की हेल्प करने के लिए आई है। द नेम ऑफ द स्कीम इज युवा निधि स्कीम। अब ये युवा निधि स्कीम क्या है? इट्स एम टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द जॉबलेस यूथ। ये प्रोवाइड करेगी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस बेसिकली प्रोवाइड करेगी टू ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स हु कंप्लीटेड देयर डिग्री ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर ऑफ 2022 to 23। उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो पास आउट हुआ है आपका 2022 से 2023 के बीच में। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो लोग ग्रेजुएट्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे 3000 पर मंथ, एंड जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा 1500 पर मंथ। ये किन्हें दिया जा रहा है? बेसिकली उन लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं कर पाए थे इवन आफ्टर 6 months ऑफ देयर ग्रेजुएशन। ओके, उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा ये अमाउंट। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। ये इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ये स्टार्ट हो रहा है आपका राजस्थान में। अब राजस्थान में कौन सी प्लेस में हो रहा है? ये बीकानेर राजस्थान में ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, इट्स इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। नेक्स्ट चलते हैं हम गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला आपका सेकंड लार्जेस्ट मेला है इंडिया का, फेयर आफ्टर द कुंभ मेला। ओके, ये वेस्ट बंगाल में बनाया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है। और वेस्ट बंगाल की किस सिटी में? द नेम इज सागर द्वीप, वहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो आपका कुंभ मेला है ये 4 जगह होता है बेसिकली, ठीक है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। ओके, ये भी याद रखना। इसके अलावा एक अम्बुबुचाई मेला होता है, वो असम में होता है, ठीक है, वो याद रखना, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वो असम में होता है आपका।
नेक्स्ट चलते हैं कंट्रीज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एक्सपीरियन, ये नए नए अपॉइंट हुए हैं, देखो यहाँ पे इमेज से पता चल रहा होगा, मनीष जैन अपॉइंट हुए हैं एज कंट्रीज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एक्सपीरियन। ये बेसिकली लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में एडवाइस करते हैं, वेयर टू इन्वेस्ट देयर मनी, फाइनेंशियल कंपनी। नेक्स्ट चलते हैं मलेशिया ओपन सुपर 1000, अब यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला है इंडिया को, ओके एंड पार्टिसिपेट किया था उसमें आपका स्वास्तिक साईराज प्लस चिराग शेट्टी, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, दिस वाज द पेयर, इन्हें मिला है सिल्वर बिकॉज दे लॉस्ट इन द फाइनल्स, और लॉस किया है इन्होंने, लूज किया है टूवर्ड्स चाइना, चाइना को गोल्ड मिला है एंड चाइनीज प्लेयर्स के नेम आपके यहाँ पर है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं वोकैब की तरफ, वोकैब के आज के टॉप 5 वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव मीन्स टेंडिंग टू प्रोहिबिट और रिस्ट्रेन और टेंडिंग टू परक्लूड यूज और परचेज। अब प्रोहिबिटिव का मीनिंग होता है बेसिकली हिंदी में कि कभी किसी चीज़ का प्राइस इतना बढ़ जाता है कि लोग टेंड करते हैं कि हम वो ना बाय करें, सो दैट्स अ प्रोहिबिटिव, ओके, समथिंग इज प्रोहिबिटिव। नेक्स्ट आ जाता है आपका न्यूसेंस विच मीन्स अ स्लाइड और सटल डिफरेंस इन अपीयरेंस, फीलिंग, मीनिंग और साउंड। अब देखो इसके सिनोनियम्स होते हैं आपके शेड्स, टोन्स, ये इसके सिनोनियम्स है। शेड्स का मतलब होता है जब आप एक कलर का शेड हो, लेट्स से पिंक है, पिंक इज अ कलर एंड उसके डिफरेंट शेड्स होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं, ओके, सो दैट इज सिनोनियम टू न्यूसेंस। न्यूसेंस मीन्स किसी चीज में अगर थोड़ी थोड़ी चेंजेस होते हैं सो हम उसे न्यूसेंस कहते हैं, उसके लाइक डिफरेंट वेरिएशन वर्जन्स। नेक्स्ट आ जाता है विंडिकेटेड, विंडिकेटेड मीन्स टू क्लियर समवन फ्रॉम एन एक्यूजेशन, सस्पिशन और इम्पिटेशन, क्लियर किसी ने किसी पे गलत एलिगेशन लगाए हैं तो अपने आप को क्लियर करना उसमें से। फोर्थ आ जाता है पैराडॉक्सियल which is an adjective that describes something with two meanings that does not make any sense together। दो completely different words हैं जिनके completely different meaning है, उन्हें साथ में रख दोगे तो paradoxical, okay। फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड दिस इज मैनिफेस्ट, ये बेसिकली एक जेन जी वर्ड है आपका, टू मेक एविडेंट और सर्टेन बाय शोइंग और डिस्प्लेइंग। अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो उसके लिए आप माइंड में और वही एक्शंस करने लग जाते हो, दैट विल मैनिफेस्ट इट, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, विच स्टेट सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल ऑफ पेदा पदांगू, ओके, सो दिस वाज द नेम, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन है, ओके। सो इस पे काफ़ी ज़्यादा देयर वर आंसर्स वेरी डिफरेंट। द आंसर हेयर इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट होता है, ये मैप है आपका। Moving forward, we have the question for the day here. I hope you all answer this in the comment section. अगर आपको ये session अच्छा लगा हो, then hit on the like button and subscribe to our channel and also share this video with all your friends. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.